आप सभी का स्वागत है। ये फैक्ट्स ऑफ द बॉडी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम कुछ फैक्ट्स ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ चुके हैं। आज हम कुछ और समझते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है, ह्यूमन्स आर द ओनली स्पीशीज नोन टू ब्लश। व्हेन अ ह्यूमन ब्लशेस, दे फील इट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक टू, एज इट ऑल्सो टर्न्स रेड। ह्यूमन ही एक ऐसा स्पीशीज़ है जो ब्लश कर सकता है, और जब ह्यूमन ब्लश करते हैं तो स्टमक की लाइनिंग भी ब्लश करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम एंग्शियस होते हैं या हम जब एम्बैरेस्ड होते हैं तो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स फैल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम ब्लश करते हैं तो चीक्स पर एंड स्टमक लाइनिंग पर ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जो कैपिलरीज़ है इन एरियाज़ की, वो सरफेस के बिल्कुल पास में होती है, इसीलिए वो रेड नज़र आते हैं। चीक्स एंड स्टमक लाइनिंग रेड नज़र आते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लश करेंगे और जब आपके चीक्स रेड हो जाएंगे, तब आपको इस चीज़ का रीज़न पता है। सेकेंड फैक्ट है, द लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन दैट कैन completely regenerate itself and can grow back to its original size within few weeks. लिवर में जो सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स, इनके अंदर बहुत हाई रीजनरेशन पावर होती है, इसीलिए लिवर रीजनरेट हो सकता है। यही वजह है कि लिवर को हम डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो बाकी बचा हुआ जो लिवर का पार्ट है वो हेल्दी सेल्स उसमें होने ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्ट है, योर लेफ्ट लंग इज़ अबाउट 10% स्मॉलर देन द राइट वन। आपका लेफ्ट लंग 10% स्मॉलर होता है देन द राइट लंग। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्लेस्ड होता है, इसीलिए हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हमारे बॉडी में 8% वेट ब्लड का होता है। योर ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ योर बॉडी वेट। नेक्स्ट फैक्ट है, बेबीज डोंट शेड टीयर्स अंटिल दे आर एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड। आपने गौर किया होगा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो टीयर डक्ट्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हुए होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या है? ये टीयर्स बनाते हैं, और टीयर डक्ट्स क्या है? जो टीयर्स को ड्रेन करते हैं। तो बच्चों में ये दोनों ही डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए जब वो रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। नेक्स्ट फैक्ट है, your bone can heal itself by producing new cells. That is why you are put in cast when you fracture your bone. हमारे बोन्स अपने आप हील हो जाते हैं। बोन्स के जो सेल्स हैं वो हील हो सकते हैं अपने आप। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर्स प्लास्टर लगाते हैं या कास्ट लगाते हैं, ताकि बोन्स अपने आप हील हो सके। नेक्स्ट फैक्ट है, द बिगेस्ट जॉइंट इन योर बॉडी इज़ अ नी जॉइंट। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा जो जॉइंट है वो नी जॉइंट है। नेक्स्ट फैक्ट है, योर माउथ प्रोड्यूसेस अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइवा ईच डे। एक दिन में हम 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, कफिंग एंड स्नीजिंग इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी टू कीप अवे एनी फॉरेन सब्सटेंसेस। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो वो नेज़ल पैसेज से या मुंह से कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंसेस जो अंदर गया हुआ होता है उसको बाहर फेंकने का काम करती है ना। तो ये बॉडी का नेचुरल फिनोमिना होता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, नोज इज़ अ सुपर हीरो। इट इज़ अ फिल्टर, हीटर एंड ऑल्सो अ ह्यूमिडिफायर। नोज़ एक्चुअली एक सुपर हीरो है। वो कैसे? क्योंकि नोज़ एक फिल्टर है, हीटर है और एक ह्यूमिडिफायर है। नोज़ में बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब बोन लाइक शेल्फ्स होते हैं, जो टर्बाइन्स हैं वो उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो एयर को हीट करती है, और गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, और एयर जो है नोज़ से फिल्टर होता है। तो इसीलिए नोज़ जो है वो सुपर हीरो है। नेक्स्ट फैक्ट है, योर नोज़ कैन रिकग्नाइज अ ट्रिलियन डिफरेंट स्मेल्स। आपका नोज़ ट्रिलियन स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि हमारे नोज़ में मिलियन नर्व सेल्स होते हैं, जिनके पास एक स्पेसिफिक ओडर रिसेप्टर्स होते हैं। इसीलिए हमारी नोज़ बहुत सारे स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट फैक्ट है,
A baby blinks only once or twice in a minute. An adult blinks at least 10 times in a minute. एक छोटा बच्चा 1 मिनट में 1 या 2 बार ब्लिंक करता है, जबकि एक एडल्ट 1 मिनट में कम से कम 10 बार ब्लिंक करती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की आँखों में एक थिक एंड स्टेबल टियर फिल्म होती है जो उनके आइज़ को नेचुरली लुब्रिकेटेड रखती है, इसलिए उनको ज़्यादा ब्लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट फैक्ट है, योर राइट किडनी इज़ प्लेस्ड स्लाइटली लोअर देन योर लेफ्ट वन। हमारी राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों? लिवर की वजह से। राइट किडनी के ऊपर लिवर प्लेस्ड होती है। यहाँ पे इस तरह से हमारी लिवर प्लेस्ड होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, 1/4 ऑफ द बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर इन द फीट। हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। फीट में 52 बोन्स होते हैं। एक फीट में 26 बोन्स होते हैं। एक फुट में 26 बोन्स होते हैं। मतलब 25% ऑफ बोन्स हमारे फीट में होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, the human body consists of organs in singular count and pairs. However, the organs that are present in pairs, you need only one to survive. हमारी बॉडी में सिंगल ऑर्गन्स भी होते हैं और पेयर ऑर्गन्स भी होते हैं। पेयर ऑर्गन्स में से अगर एक काम करना बंद कर दे किसी वजह से, तो दूसरा पैर वो आराम से काम कर सकती है, इंसान जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, When in space, astronauts can grow almost up to 2 inches. क्या आपको ये पता था कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो उनकी हाइट 2 इंचेस बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो डिस्क्स है स्पाइन में वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब वो वापस अर्थ पर आते हैं तो वो उनकी हाइट नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव 20 days विदाउट ईटिंग बट कैन सर्वाइव ओनली 2 days विदाउट ड्रिंकिंग। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 days तक बिना खाए सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पानी के बिना, लिक्विड के बिना 2 या 3 या मैक्सिमम 3 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि बॉडी को लिक्विड बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए चाहिए होता है, जैसे कि डाइजेशन में वो हेल्प करता है, सलाइवा के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को पसीने के द्वारा मेंटेन करने के लिए, या मे बी फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए भी, और म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लिक्विड बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिक्विड के बिना बॉडी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट फैक्ट है, वंस द ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, अ ह्यूमन ब्रेन कैन सर्वाइव अप टू 3 to 6 minutes। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाए तो ब्रेन 3 से 6 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल्स मरने लग जाते हैं, ब्रेन में डैमेज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ और स्वॉलो एट द सेम टाइम। आप एक साथ सांस नहीं ले सकते हैं, ना ही निगल सकते हैं, मतलब एक साथ ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वॉलो करते हैं तब विंड पाइप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर ऐसा ना हुआ तो विंड पाइप जो लंग्स तक जाती है वो ब्लॉक हो सकती है, एंड सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट फैक्ट है, हिकअप्स अकर व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। हिचकियाँ तब आती है जब सडनली टेम्परेचर में चेंज आता है, या तब जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या जब आप कोई इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, या अगर आपने एयर को स्वॉलो कर लिया, से फॉर एग्जांपल आप च्यूइंग गम च्यू कर रहे हैं, या मे बी स्मोकिंग करते हैं, तो उस समय भी एयर अंदर चली जाती है, तो उस वजह से भी हिकअप्स आते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।